ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ वोल्टेज जॉइंट के बारे में। इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया है इसके ऊपर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ वोल्ट जॉइंट। ओके, इसेंट्रिक लोड, ओके, एंड लोड इज पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ वोल्ट। ओके, तो देखिए सम क्या दिया है, अ कास्ट आयरन। ओके, यहाँ पे सम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अ कास्ट आयरन bracket is fixed to the steel structure as shown in figure. It support a load of 25 kilonewton. There are two bolts. There are two bolts at A and two bolts at B. Okay, the distance are as follows: L1 equal to 50 mm, L2 is equal to 200 mm, and L is equal to 400 mm. Determine the size of the bolt if maximum permissible tensile stress in a bolt is 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या एक फोर्स है, यहाँ पे दिस फोर्स से फोर्स यहाँ पे नाम में दिया है इसका P, और ये है मेरे पास बोल्ट A एंड बोल्ट B। ओके, अब यहाँ पे अगर साइड व्यू देखते हो तो इस तरह दिखता है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे, मतलब बॉटम व्यू देखोगे, तो ये बॉटम व्यू, ये इस एंड से देख रहे हो तो बॉटम व्यू यहाँ बनेगा। ये इसका पोजीशन है, ए का पोजीशन है, और यहाँ पे एक नेक्स्ट पोजीशन है, वो है मेरा पोजीशन बी का। ओके, तो देखिए पोजीशन ए पे दो बोल्ट है, बोल्ट से 1 एंड बोल्ट 3। उसी तरह पोजीशन बी पे दो बोल्ट है, एक का नाम है 2 और एक का नाम है 4। ओके, इस तरह टोटल नंबर ऑफ बोल्ट कितने हो गए, 4 नंबर ऑफ यहाँ पे बोल्ट हो गए यहाँ हमारे पास ना। तो गिवन क्या क्या दिया है देखिए, गिवन में सबसे पहला क्या आएगा, एक ब्रैकेट है स्टील स्ट्रक्चर का सपोर्टेड बाय, तो P का वैल्यू दिया है, P इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन दिया है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। नंबर ऑफ बोल्ट्स N इज इक्वल टू 4 दिया है। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ L1 यहाँ पे दिया है, द वैल्यू ऑफ L1 इज इक्वल टू 50 mm and L2 is equal to 200 mm and the value of L is equal to 400 mm। ओके, इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे मुझे दी हुई है। तो देखते और क्या दिया, यहाँ पे स्ट्रेस दिया है। ओके, द स्ट्रेस कितना दिया है यहाँ पे टेंसाइल में, परमिसिबल बोलो या फिर अलाउेबल बोलो, तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस और मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू दिया है 50 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो सिस्टम है आपका, ये कैसा है, एक्सिस जो है लोड और एक्सिस क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। तो पहला यहाँ पे स्टेप क्या आएगा, स्टेप नंबर 1। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे पहला स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 मेरा यहाँ पे आएगा, फाइंड फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट टेंसाइल लोड। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो है टिल्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, ये लोड के कारण क्या हो रहा है, देखिए ये जो लोड है, ये लोड P के कारण यहाँ पे से पॉइंट C है, C के अराउंड वो क्या होगा, टिल्ट होगा। यहाँ पे आएगा Δ1 और यहाँ पे आएगा Δ2, यहाँ पे दो शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दो फोर्स आएंगे, पहला जो है ये फोर्स P के कारण यहाँ पे दो फोर्स आएंगे। ओके, दो टाइप के फेलियर होंगे, एक तो होगा मेरा डायरेक्ट टेंसाइल फेल्यूर, और दूसरा होगा मेरे यहाँ पे बेंडिंग फेल्यूर। क्या होगा दूसरा, यहाँ पे बेंडिंग फेल्यूर। ओके, तो फोर्स जो आएगा डायरेक्ट टेंसाइल फेल्यूर से वो होगा PI, और जो बेंडिंग से आएगा वो होगा PI डबल डैश, ये PI डैश और ये PI डबल डैश। ओके, नाउ तो देखिए मुझे फाइंड करना है PI डैश। तो देखिए PI डैश मतलब क्या, ड्यू टू द डायरेक्ट टेंसाइल लोड। ओके, लोड और फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट टेंसाइल लोड। तो यहाँ पे कितने बोल्ट है मेरे पास पूरे बोल्ट है, मेरे पास 4 बोल्ट है। तो PI डैश इक्वल टू होगा P डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट। तो यहाँ पे मेरे पास 4 बोल्ट है, तो P
वन डैश इज इक्वल टू P2 डैश इज इक्वल टू P3 डैश इज इक्वल टू P4 डैश, सबके सब बोल्ट आइडेंटिकल है, डिवाइडेड बाय P डिवाइडेड बाय 4। नंबर ऑफ बोल्ट कितने मेरे पास 4 है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ P कितना मुझे दिया है, P का वैल्यू है यहाँ पे मेरा 25, तो 25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करोगे इसको तो आपको मिलेगा वैल्यू आपका आएगा यहाँ पे 6250 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 6250 न्यूटन। तो PI1 PI2 PI3 इज इक्वल टू PI4। ओके, तो ये मिल गया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यहाँ पे स्टेप 2 यहाँ पे आएगा। स्टेप 2 यहाँ पे होगा मेरा फाइंडिंग लोड ड्यू टू बेंडिंग। ओके, हम लोग उसको बोलते हैं PI डबल डैश। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, PI डबल डैश। ओके, तो देखिए सबसे ज्यादा लोड कहाँ पे आ रहा है, उसी को लोड को लेना है। देखिए जहां से ये टिल्टिंग एज है, दिस इज अ टिल्टिंग एज, C इज द टिल्टिंग एज। टिल्टिंग एज से सबसे लंबा दूरी पे कौन है, तो बोल्ट B का जो पोजीशन है वो है, मतलब 2 and 4। 2 and 4 क्या है, वो दूर है C से, तो वहां पे क्या होगा, ज़्यादा इफेक्ट आएगा बेंडिंग का। ओके, ये इफेक्ट को अगर मैंने B को सॉल्व कर लिया, इफेक्ट B का अगर इफेक्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो A का इफेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिकॉज A क्या है, स्ट्रॉन्गर है देन B क्या है, वीकेस्ट एलिमेंट है। तो हम लोग वीकेस्ट एलिमेंट को डिज़ाइन करते हैं, तो हम वीकेस्ट एलिमेंट मतलब B पॉइंट के बोल्ट को हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए B पॉइंट के बोल्ट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है, मतलब PI डबल डैश का फॉर्मूला होता है PI डबल डैश इक्वल टू P इंटू L इंटू LI डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ L1 डिवाइडेड बाय L2। ओके, नाउ अभी यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू पता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोड कहाँ पे आने वाला है, वो आने वाला है पॉइंट B पे, मतलब बोल्ट 2 and 4 पे आने वाला है। दोनों बोल्ट आइडेंटिकली है, हम दो बोल्ट को एक साथ सॉल्व नहीं करते, करके एक ही बोल्ट को सॉल्व करते, तो मैं यहाँ पे P2 ले लूँगा। तो यहाँ पे आएगा P2 डबल डैश इज इक्वल टू P इंटू L इंटू L2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ L1 प्लस L2 का यहाँ पे स्क्वायर है, L1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर, राइट है। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पे वैल्यू दिया L का हमें, तो वैल्यू ऑफ L कितना है, देखिए L है 400, ओके, और L1 है 50 और 200। तो ये हो जाएगा 400 200 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ L1 है मेरा 50 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 200 का स्क्वायर। ओके, 50 एंड 200, इसको सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, ये आएगा आपको 23,529.4 न्यूटन। ये हो गया। ये होने के बाद अभी मुझे फाइंड करना है स्टेप 3 यहाँ पे आएगा, स्टेप नंबर 3, वो होगा रिजल्टेंट फोर्स। क्या होगा वो, रिजल्टेंट फोर्स, वो होगा मेरा रिजल्टेंट फोर्स, वो होगा R, एंड R कहाँ पे होगा, R इज इक्वल टू, कहाँ पे आ रहा है R मेरा, वो आ रहा है 0.2 पे, तो P2 हो जाएगा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा P2 डैश प्लस P2 डबल डैश। ओके, ना मुझे P2 का वैल्यू पता है, तो देखिए P2 का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, ये ऊपर का 6250 और ये वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे आएगा 6250 प्लस 23,529.4, दोनों को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, R का वैल्यू वो आएगा आपका 29,779.4 न्यूटन। ओके, ये हो गया ना। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे साइज ऑफ द बोल्ट। क्या फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, साइज ऑफ द बोल्ट। ओके, 4 स्टेप आएगा यहाँ पे, साइज ऑफ बोल्ट हम लोग फाइंड करेंगे, साइज ऑफ बोल्ट। तो एज वी नो स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा टी इज इक्वल टू होता है P अपॉन एरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा टी का, सिग्मा टी मैक्स परमिसिबल वैल्यू, और जो लोड लेंगे हम लोग वहाँ पे मैक्सिमम लोड, दैट इज P2 का लोड डिवाइड बाय एरिया, तो होगा π/4 DC का स्क्वायर, राइट नाउ। तो सिग्मा टी का वैल्यू कितना मेरे को आया है, दिया है यहाँ पे 50, ओके,
नाउ P2 का वैल्यू मुझे मिल गया है रिजल्टेंट ये वाला, दैट इज 29779.4 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू डी सी का स्क्वायर। तो डी सी यहाँ पे अननोन है, हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा डी सी ऊपर चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, तो डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 29779.4 डिवाइडेड बाय 50 इंटू पाई, 4 चल जाएगा ऊपर। सॉल्व करोगे इसको तो ये आपको मिलेगा रूट ऑफ द वैल्यू इसका डीसी में। तो ये वैल्यू आपको आ रहा है, डीसी का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे, ये आया है अराउंड आपको 27 के करीब, 27 mm के करीब। नाउ ये वैल्यू होने के बाद तो देखिए रिलेशन क्या है यहाँ पे, डीसी जो होता है, डीसी होता है 0.8 टाइम्स ऑफ डी। डी होता है आपका नॉमिनल डायमीटर, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल डायमीटर, इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल डायमीटर। और डीसी होता है मेरा कोर डायमीटर। अगर बोल्ट की बात करें तो देखिए बोल्ट का थ्रेड किस तरह होता है, अगर ये बोल्ट हमने कंसिडर किया, ओके, तो देखिए इसको जूम करता हूँ मैं थोड़ा बोल्ट एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ तो देखिए यहाँ पे थ्रेड फॉर्म हो गए, दिस विल बी लाइक थ्रेड, ओके, बोल्ट के ऊपर यहाँ पे थ्रेड रहेंगे। तो जो अंदर का डायमीटर होगा, दिस अंदर का डायमीटर विल बी योर डीसी। क्या होगा वो, अंदर का डायमीटर विल बी योर डीसी, दैट इज कोर डायमीटर। और जो बाहर का डायमीटर होगा दैट विल बी द अपर डायमीटर, दैट इज अ टीप डायमीटर बोलते हैं, ओके। और जो इसका दोनों के बीच का जो आएगा, मतलब से एग्जांपल भी ऐसा है, तो ये, तो यहाँ पे जो साइज मिलेगा यहाँ पे ये साइड का पीसीटी से आता हुआ, वो होगा आपका मीन नॉमिनल डायमीटर। क्या होगा वो, नॉमिनल डायमीटर। तो ये नॉमिनल डायमीटर मुझे मिलेगा यहाँ से, ओके। तो ये वैल्यू कुछ समथिंग आ रहा है, डी इज इक्वल टू क्या आएगा, डी सी डिवाइड बाय 0.8, वो वैल्यू मुझे आ रहा है नियर बाय 34। तो उसके बाद में क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा बोल्ट साइज। तो यहाँ पे नेक्स्ट साइज है मेरा M36, कितना है वो, M36। तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि ये डिज़ाइन करने के लिए, ये ब्रैकेट को सस्टेन करने के लिए आपको M36 का बोल्ट लगाना पड़ेगा, ओके, इसके हिसाब से, ओके। क्या लगाना पड़ेगा आपको, ये M36 का बोल्ट यूज़ करना पड़ेगा ये फिगर में, मतलब 0.123 सब बोल्ट क्या साइज होगा, M36, ओके। यहाँ पे हमने पीच कंसिडर नहीं किया है, तो दिस विल बी, यू कैन कंसिडर एज स्टैंडर्ड पीच। क्या ले सकते हैं उसको आप लोग, एक स्टैंडर्ड पीच आप उसको ले सकते हैं, ओके। नाउ चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सम की ओर। देखिए ये सम आया डिप्लोमा लेवल का, अभी हमने सम जो सॉल्व किया वो डिग्री लेवल का था, अब ये डिप्लोमा लेवल का सम है, ओके। तो देखिए सम में कैसे क्या क्या दिया है, अब ब्रैकेट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हाईलाइटर यूज करता हूँ मैं। देखिए अब ब्रैकेट एज शोन इन फिगर 1 is used to support to a load P. Okay, what is the load which the bracket can support when L1 equal to 40 mm and L2 equal to 300 mm and L equal to 500 mm. The maximum allowable stress in the bolt material is 75 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर एंड साइज ऑफ बोल्ट क्या दिया आपको 27/3 दिया, राइट। चलो देखते हैं ये सम को किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे A1 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, जो कि पहले क्या दिया था, यहाँ पे A और B था। देखिए बोल्ट का एक्सिस है, ये आपका लोड का एक्सिस है, बोथ क्या है, दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल है। तो हमने जो पहले सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो गिवन डेटा क्या क्या आएगा देखिए यहाँ पे। सो गिवन डेटा यहाँ पे आएगा आपका लोड P क्या आपका अननोन है, वही फाइंड करना है। नाउ यहाँ पे L1 का वैल्यू दिया है, L1 इज इक्वल टू दिया है मुझे 40 mm, कितना दिया L1 40 mm दिया है यहाँ पे, एंड द वैल्यू ऑफ L2 देखिए, द वैल्यू ऑफ L2 मुझे दिया है 300 mm एंड द वैल्यू ऑफ L दिया है मुझे यहाँ पे 500 mm, ओके। एंड द मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस, ओके, तो सिग्मा टी इन टेंशन मैक्सिमम, ओके, अलाउएबल, दिस विल बी 75 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, ओके। नाउ अभी देखिए और क्या बोला आपको, साइज ऑफ द बोल्ट, ओके, बोल्ट दिया है M27/3
3। तो मुझे यहाँ से क्या फाइंड करना मिलेगा, डीसी मिलेगा यहाँ से। ओके, तो रिलेशन यहाँ पे डीसी का, डीसी इज इक्वल टू यहाँ पे होता है डीसी इक्वल टू डी माइनस 1.2267 पी। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे, तो ये डी होता है नॉमिनल डायमीटर, तो यहाँ पे आएगा ये 27, पी स्टैंड फॉर द पिच, माइनस 1.22687 इंटू 3। तो ये मिलेगा आपको डीसी कोर डायमीटर। तो कोर डायमीटर आपको यहाँ पे वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 23.319। कितना आया, 23.319 mm इज द कोर डायमीटर, राइट। नाउ सेम अगेन हम लोग रिपीट करेंगे सेम वे से सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे दो लोड आएगा, अभी हमने ऑलरेडी बता चुका है, तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो पहला आएगा यहाँ पे स्टेप 1, ओके, लोड और फोर्स, लोड ड्यू टू डायरेक्ट टेंसाइल लोड। ओके, ड्यू टू डायरेक्ट टेंसाइल लोड सॉल्व करेंगे उसे हम लोग। क्या आएगा, पी आई। ओके, अभी सब कॉमन बोल्ट है, तो पी आई मतलब P1 डैश इज इक्वल टू P2 डैश इज इक्वल टू P3 डैश इज इक्वल टू P4 डैश इक्वल टू P अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट n। तो ये हो जाएगा P कितना है यहाँ पे मुझे दिया, अननोन है, वो फाइंड करना है मुझे, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा P डिवाइड बाय n, मतलब n कितना है मेरा यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 ऑफ P। तो ये हो जाएगा 0.25 ऑफ P। ओके, नाउ तो देखिए सबसे ज़्यादा लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा है, अगेन सेम ये पॉइंट अगर टिल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज अ टिल्टिंग पॉइंट C। देखिए यहाँ पे ये टिल्टिंग पॉइंट C है, तो जो पोजीशन नंबर 2 है दैट इज पोजीशन नंबर B। यहाँ पे कितने बोल्ट लिए मैंने, सेम अज्यूम करूंगा यहाँ पे मैं। देखिए यहाँ पे 1 2, सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, इस तरह का मैं यहाँ पे बोल्ट अज्यूम करूंगा। तो यहाँ पे B पॉइंट पे 2 एंड 4 बोल्ट है, 1 पॉइंट पे A पॉइंट पे 1 एंड 3 वाला बोल्ट है। तो सबसे ज़्यादा बोल्ट कहाँ, लोड कहाँ पे आ रहा है, B पॉइंट पे, दैट इज 2 एंड 4 बोल्ट पे, और दोनों के सब बोल्ट आइडेंटिकल है। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ 0.2। तो यहाँ पे जब मैंने कंसिडर किया 0.2, तो मैं ये ले सकता हूँ कि P2 डैश इज इक्वल टू कितना आया मेरा 0.25 ऑफ P। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, स्टेप नंबर 2। द स्टेप नंबर 2 इज लोड ड्यू टू बेंडिंग इफेक्ट, लोड ड्यू टू बेंडिंग और बेल्डिंग फेल्यूर, ओके, और बेल्डिंग स्ट्रेस। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे P2 डबल डैश इज इक्वल टू, ओके, P2 डैश डबल डैश डायरेक्ट ले लिया हमने क्योंकि वो मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, P2 पे आने वाला है। तो P2 डबल डैश इक्वल टू P इंटू एल इंटू L2, ओके, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका फॉर्मूला रेडी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे आप। ओके, लेट्स सी। तो चले अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, द वैल्यू ऑफ P2, P जो है अपना कितना यहाँ पे अननोन है, तो P इंटू एल कितना यहाँ पे दिया हमें, वैल्यू ऑफ L इज 500 एंड L2 है मेरा यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ L1 है मेरा 300 का स्क्वायर, सॉरी L1 है मेरा, द वैल्यू ऑफ L1 है मेरा यहाँ पे 40 mm, सॉरी द वैल्यू ऑफ L1 है मेरा राइट 40 mm यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करेंगे 40 mm, ओके, तो दिस इज 40 mm। तो 40 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। ओके, नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा वैल्यू, ओके, इन टर्म्स ऑफ P। तो ये आ रहा है कम्स अराउंड टू बी 1.068 P। ओके, इतना वैल्यू इसका आ गया। नाउ इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है मेरा, यहाँ पे स्टेप नंबर 3। ओके, यहाँ पे बनाता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा यहाँ पे, अभी रिजल्टेंट फोर्स से P2
मैक्सिमम फोर्स P2 पे आ रहा है करके रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा P2, तो P2 डैश प्लस P2 डबल डैश। ओके, तो ये हो जाएगा 0.25 ऑफ P प्लस 1.068 ऑफ P। ओके, तो ये दोनों को ऐड करूंगा मैं, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा इसका। तो ये कितना आ रहा है देखिए, 0.25 प्लस 1.068, इसको मैंने ऐड किया, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 1.318 टाइम्स ऑफ P। ओके, इतना वैल्यू आ गया। देन स्टेप नंबर 4 क्या है मेरा, स्टेप नंबर 4 है मेरा मैक्सिमम फाइंड करने का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ओके, सॉरी नॉट शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ पे फॉर्मूला है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, तो होता है सिग्मा टी परमिसिबल, दैट इज मैक्सिमम इज इक्वल टू P, दैट इज फोर्स, दैट इज P2 डिवाइड बाय एरिया, दैट इज पाई बाय 4 DC का स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दिया है, यहाँ पे सिग्मा टी का वैल्यू मुझे दिया है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ सिग्मा टी। ओके, देखिए सब में कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 75 न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 75 इज इक्वल टू P2 कितना मेरा यहाँ पे है वैल्यू 1.318 ऑफ P, राइट है, डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू DC। द वैल्यू ऑफ DC यहाँ पे हमने निकाला है, दैट इज 23.319। कितना है वो, 23.319 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, P यहाँ पे रहेगा अननोन, तो 75 इंटू पाई इंटू 23.319 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.318 इज इक्वल टू P। तो देखिए कैसा आएगा वैल्यू इसका, 75 इंटू पाई इंटू 23.319 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 1.318, देन ये वैल्यू आया मेरा यहाँ पे 24। ओके, कितना है ये वैल्यू, 24 इंटू 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आ गया आपका P का वैल्यू। होप आपको मेरा वीडियो समझा होगा, आपको ये दोनों सम समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।